नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज बेहद खास दिन है क्योंकि हम आपको दिव्य तिथि भगवान श्री राम के विवाह की शुभ विवाह पंचमी से जुड़ी कुछ अनोखी और लाभकारी बातें बताने वाले हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की विशेष उपासना की जाए तो विवाह से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर की जा सकती हैं, यानी कि रामबाण साबित होंगे ये तमाम तरीके आपके लिए। और इसी पर जानकारी आपको देंगे हम, लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक टिप्स जान लेते हैं। अगर आपको डिप्रेशन की स्थिति रहती है, मन बार बार अशांत होता है, परेशान होता है, तो ऐसी स्थिति में एकादशी का उपवास रखना शुरू करिए। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिए और एक पन्ना अगर आप धारण करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। इससे जो आपका डिप्रेशन है, जो अवसाद है, वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। और देखिए, मौजूदा समय में डिप्रेशन जैसी, मेंटल हेल्थ जैसी कई कंडीशन सामने आती रहती है, तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। अब हम पंडित जी से जान लेते हैं पंचांग के बारे में। तो पंडित जी, 8 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है? दिनांक 8 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 9:25 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 10:40 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आज हम विवाह पंचमी पर करने वाले हैं बात। पंडित जी, वैसे जब भी किसी खूबसूरत जोड़े की बात होती है तो कहते हैं कि राम और सीता की जोड़ी है, तो विवाह पंचमी की महिमा क्या है और श्री राम के और माता सीता के मिलन के दिन का क्या महत्व है, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, भगवान राम और माता सीता को शिव और पार्वती के बाद सबसे आदर्श युगल माना जाता है। और राम तो वैसे भी भारत के जनमानस में समाये हुए हैं, तो राम से जुड़े हुए जो पर्व है ना, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। अतः इस तिथि को श्री राम के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति की शक्ति हैं। अतः चेतना और प्रकृति का मिलन होने की वजह से ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह का कार्यक्रम लोग अपने घर पर करते हैं। भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाते हैं और ऐसा करवाना बहुत शुभ और बहुत पवित्र माना जाता है। इस बार विवाह पंचमी का जो अवसर है वो 8 दिसंबर को है, तो 8 दिसंबर को हम सबको भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, और इस खास विवाह उत्सव के बारे में आगे भी बात करेंगे और आपको वो अचूक उपाय भी बताएंगे जिसको अपनाकर आपके विवाह में, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई दिक्कत है तो उसे आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए शुरुआत की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कोई शुभ समाचार इस समय आपको प्राप्त होगा जो आपके करियर से जुड़ा हुआ होगा और इस समय आपको करियर में बेहतर सफलता भी मिल रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी हल होंगी, समाप्त होंगी।
धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, किसी भी तरह की यात्रा में इस समय सावधानी रखें, अपने करियर में कोई भी लापरवाही ना करें और अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचें तो आपको हरे फल का दान कर देना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो देखिए, मेहनत करनी होगी लेकिन भाग्य साथ जरूर देगा इसके बाद। वैसे आज हम बात कर रहे हैं विवाह पंचमी के इस खास मौके की, तो विवाह पंचमी के दिन किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं, जरा हम पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। पंडित जी। बिल्कुल, देखिए, विवाह पंचमी भगवान राम के विवाह का महापर्व है और ऐसा संयोग होता है ग्रहों का जिसकी वजह से आपको विवाह पंचमी पर बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह होने में अगर बाधा आ रही है, तो ये समस्या विवाह पंचमी पर उपायों से दूर हो सकती है। विवाह पंचमी पर आपको मनचाहे विवाह का वरदान भी मिल सकता है और अगर आपकी शादी हो गई है, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत भी हो जाएगा। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की अगर एक साथ पूजा की जाए तो विवाह होने में आ रही बाधाओं का नाश होता है। विवाह पंचमी के दिन बाल कांड में भगवान राम और माता सीता के विवाह का जो प्रसंग है, रामचरितमानस के बाल कांड में जहां पर लिखा है भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन, अगर आप उस प्रसंग का पाठ करते हैं तो बड़ा शुभ होता है। आप चाहें तो इस दिन सारे रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं और अगर विवाह पंचमी के दिन घर में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। बिल्कुल, तो सुखद वैवाहिक जीवन की कामना कौन नहीं करता और ये खास दिन और ये तमाम अचूक उपाय आपको उसी तरफ ले जाएंगे। इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे और साथ ही एक महा उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके पहले अगली 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि फल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, आपके मन की चली आ रही समस्याएं, मन की चली आ रही चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी मन अच्छा होगा। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, परिवार की जिम्मेदारियां आपके निश्चित रूप से बढ़ेंगी। कारोबार की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी। करियर में इस समय कुछ बदलाव आपके हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस समय अपने वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है।
और चलिए अब एक बार फिर से विवाह पंचमी पर चर्चा की ओर हम लौटते हैं। अब तक हमने पंडित जी से इस खास दिन की महिमा के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि कौन कौन से वरदान आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसको पाने का तरीका कौन सा होगा, यानी कि भगवान राम और माता सीता का विवाह आप कैसे संपन्न करवा सकते हैं, पंडित जी बताएं। मार्गशीर्ष पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर से अयोध्या में इस अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं और घर घर में भगवान राम और माता सीता के विवाह का आयोजन होता है। कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए? प्रातः काल स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें। स्नान करके विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता के अलग अलग मूर्तियों की या चित्र की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें, या तो इनके समक्ष बाल कांड में स्थित विवाह प्रसंग का पाठ करें। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिया सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जाहि विधि की। ये बाल कांड में जब भगवान राम सिंदूर दान करते हैं उस समय के प्रसंग का एक दोहा है। तो इस पूरे प्रसंग का पाठ करें, या अगर नहीं पढ़ पाते तो आप ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करें। और इसके बाद माता सीता और भगवान राम को जो आपने वस्त्र अर्पित किया था उस वस्त्र को आपस में गांठ बांध दें, गठबंधन कर दें। इसके बाद उनकी आरती करें, भोग प्रसाद को लोगों में बांटें और जो गांठ लगे हुए वस्त्र हैं उनको खोलेंगे नहीं, उसको अगले वर्ष तक अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ये सबसे सरल तरीका होगा भगवान राम और माता सीता के विवाह के पर्व को मनाने का। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में पंडित जी ने विवाह की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी है। जरूर इसको अपनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों का दैनिक राशिफल हम पंडित जी से जानते हैं। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये बता दें। तुला राशि, धन का नुकसान हो सकता है, पैसा संभाल कर रखिए, पैसा संभाल कर दीजिए, नुकसान होगा। रिश्तों की समस्या से थोड़ी परेशानी भी इस समय हो सकती है, ध्यान रखिए। अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूध घास अर्पित करेंगे, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रही है। करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं और इस समय अगर कोई वाद विवाद चला आ रहा है तो उस वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेंगी, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हम लगातार इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। दैनिक राशिफल भी आखिर की 3 राशियों का आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप अपने जीवन से जुड़ा कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और इसके लिए आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेजें, अपनी पूरी डिटेलिंग दें। इस वक्त हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बहरहाल, आज कहां से सवाल आया है और क्या है उसका समाधान, ये जान लेते हैं पंडित जी से। रमेश कुमार जी ने हमें प्रश्न लिखा है, बोकारो झारखंड से लिखते हैं। ये 25 जुलाई 1979 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है बोकारो झारखंड।
ये लिख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इनकी मानसिक स्थिति और इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जीवन में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, फिर भी थोड़ा परेशान है मेंटली, और बेवजह की चिंताएं हमेशा मन में बनी रहती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रमेश जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में एक तो बृहस्पति उच्च राशि में बैठा है, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है ना, ये मन में काल्पनिक समस्याएं पैदा करता है, जिस वजह से आपको मुश्किलों का अनुभव हो रहा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 उपाय बताते हैं, जिन उपायों को करने से आप शीघ्र से शीघ्र बेहतर हो जाएंगे। एक पीला पुखराज वजन में लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पहने आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी को लिक्विड लेकर के, जल पी करके, फलों का रस पी करके या दूध पी करके अगर आप उपवास रखते हैं तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए। अब आखिर की 3 राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये हम जान लेते हैं। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है हाल, बताएंगे पंडित जी। मकर राशि, आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर होती दिख रही है। पैसा आता रहेगा। करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है और परिवार की जो समस्याएं थी वो इस समय हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का, मन का थोड़ा ध्यान रखें। बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं और इस समय काम मत टालिए, हर काम को ईमानदारी से पूरा करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका गुड लक बढ़े, तो गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मीन राशि, आपके करियर में आपके लिए सुधार के योग बने हुए हैं। मानसिक तनाव आपका कम होता दिख रहा है। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनेगा, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ दिख रहा है। तो तमाम राशियों का दैनिक राशिफल तो हमने जान लिया। अब उनकी बात करते हैं जिनका 8 दिसंबर को जन्मदिन है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कौन कौन सी खुशियां लेकर आएगा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो फाइनेंशियल मुश्किलें हैं, वो समाप्त होंगी। करियर में कुछ बदलाव होगा और बदलाव के बाद सुधार होगा। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से आने वाले साल में आपको छुटकारा मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान इस साल में स्वास्थ्य का रखना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप